हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सब अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, तनिक भी विचलित नहीं होंगे, मुझे आशा है। और आप अच्छा स्कोर करेंगे। देखो, जीवन में जब आए हो तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम आए और सिर्फ अपने ही बारे में सोचे, सिर्फ अपने ही सुख के बारे में सोचे, अपने ही ऐश मौज के बारे में सोचे। ऐसा करोगे तो फिर आप में और जानवरों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। याद रखो, सबसे बड़ा हमारा क्या है? भगवान से भी जो कि बड़ा है, वक्त है, समय है। और समय को जो चुकेगा वो आगे बहुत पछताएगा, और पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा, क्योंकि समय दोबारा आपके पास कभी नहीं लौट के आएगा। इसलिए आप कोशिश करो, यही वक्त है, यही समय है, और पूरा समय आप यूटिलाइज करो अपने लिए, अपने स्कोर के लिए, ताकि आपका भविष्य अच्छा हो सके। और हाँ, एक बात और, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो, है जन्म लिए किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, जग में आकर कुछ नाम करो, कुछ काम करो कुछ काम करो। ये पंक्ति अब आप अलग अलग ढंग से सोचेंगे। अब दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक हमेशा सकारात्मक यानी पॉजिटिव सोचते हैं, और एक नकारात्मक यानी नेगेटिव सोचते हैं। अब इसे मैंने कहा कुछ काम करो कुछ काम करो, तो कुछ लोग अपना काम शुरू कर दिए होंगे, कुछ लोग अपना काम शुरू कर दिए होंगे। अब ये डिपेंड करता है कि कौन किस ढंग से इस पंक्ति को लेता है। पर आप भली भांति जान रहे हैं कि मैं किसको बोल रहा हूं, किसके लिए बोल रहा हूं। और यहां पर नर सूचक का मतलब ये मत समझना कि ये सिर्फ पुरुष के लिए है। यहां पर एक कॉमन चीज है, कॉमन वर्ड है नर, मतलब पूरे व्यक्ति के लिए है, चाहे वह बॉयज हो या गर्ल्स हो। तो आप लोग अपने हर एक वक्त का यूटिलाइज सही सही करेंगे और आगे बढ़ते ही जाएंगे, आगे बढ़ते ही जाएंगे, रुकेंगे नहीं। तो जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को भी बताएंगे। तो आइए हम कुछ जानते हैं, कुछ लेकर आए हैं आपके लिए, जो आपके खास करके क्लास 10th के लिए है, जिसमें बहुत दिक्कत होती है। बार बार मैं बता रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लॉन्ग तरह से कभी नहीं बनाना है, लॉन्ग क्वेश्चन की तरह। और हमेशा याद रखना, पहले शुरुआत लॉन्ग क्वेश्चन से करेंगे, तब जाके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टच करेंगे। तो आइए मैं आज एक चीज बताता हूं। आपको यदि ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा कि यदि कोऑर्डिनेट पॉइंट पर आपका कोई पॉइंट P दिया हुआ है, मान लो इसका वैल्यू 2 3 है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस है, या पूछा जाएगा इस पॉइंट का वाई एक्सिस से क्या डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है। तो देखो जी, यहां पर ये पॉइंट है, तो डिस्टेंस जब भी हम लोग मेजर करते हैं तो परपेंडिकुलर लाइन से मेजर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये पॉइंट 2 3 है तो इधर से हम लोग कितना जाएंगे 2, और ये 3 है, यानी कि यहां पर कितना आएगा 3। तो जब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो ये कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया आपका 3। और यदि ये क्वेश्चन पूछा होता कि इस पॉइंट का y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो क्या करते, तो हम लोग फिर इसके लिए यदि y एक्सिस से पूछता है तो हम लोग फिर x का डिस्टेंस निकालते। ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, तो 2 यूनिट पर। तो ये क्वेश्चन आप ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, तो आप इसको जल्दी से आप टिक आउट कर लेंगे। और हाँ, एक बार मैं फिर कह रहा हूं, जो चैनल पे नए आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2, देन tan थीटा प्लस cot थीटा इज, और ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें ऑप्शन दिया रहेगा 1 2 3 4, ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें दो मेथड है, जबकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, मैं बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आता है। और इसमें जब हम लोग इसको बनाना शुरू करेंगे तो एक लॉन्ग मेथड भी है और एक शॉर्ट मेथड भी है। तो लॉन्ग मेथड में क्या करेंगे, लोग इसको स्क्वायर करेंगे, यानी आइडेंटिटी की तरह बनाएंगे। मैं उससे भी बना के दिखा रहा हूं कि कितना लंबा जाएगा। पर इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, कैसे हम लोग जल्दी से इसको बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर देखते हैं sin थीटा cos थीटा का वैल्यू √2 आता है। ध्यान रखिए,
साइन थीटा कॉस थीटा का दोनों ही वैल्यू 45 डिग्री यानी थीटा के 45 डिग्री पर 1/√2 आता है, और जब आप 1/√2 को 1/√2 से ऐड करेंगे तो √2 आता है। थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा और ये संभव है जब आप प्रैक्टिस खुद करोगे। तो यहां पर क्या होगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री देन sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 प्लस 1/√2 इज इक्वल टू 2√2। अब ये √2 से कैंसिल यानी √2 आ गया, तो tan थीटा प्लस cot थीटा कितना हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर ये तभी पॉसिबल है जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा। तो यहां पर हम वैल्यू रखेंगे tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, यानी कि क्या हो गया 1 + 1 = 2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 2 होगा। पर इसका लॉन्ग मेथड अच्छा खासा लंबा है, आप देखोगे लॉन्ग मेथड कैसे